घूमने निकलते हैं तो कई एरिया होते हैं जहाँ पे अंधकार रहता है या जहाँ पे लाइट की व्यवस्था उतनी नहीं रहती है, वैसे एरियाज में हमारी पेट्रोलिंग पार्टी भी घूमती रह रही है। आखिरकार मां की आस्था भक्तों को अपने पास खींच ही लाई। रांची शहर मां की भक्ति में डूबा हुआ है। हर जगह ढाक की धुन सुनाई पड़ रही है। इसके कारण भी श्रद्धालु अपने आप को पंडाल आने से नहीं रोक पा रहे हैं। पंडाल की साज सजावट भले ही ज्यादा नहीं है, लेकिन मां की प्रतिमा मन को मोहने वाली है। पंडाल परिसर में गाइडलाइंस का पालन करते हुए दर्शन कराया जा रहा है। सप्तमी के मुकाबले अष्टमी के दिन लोग ज्यादा नजर आए। प्रतिमा के पीछे का डिजिटल बैकग्राउंड काफी आकर्षक है। इस विजुअल स्क्रीन पर 36 तरह के विजुअल चलते हैं। श्रद्धालु अलग अलग दृश्य देखने की मांग कर रहे हैं। लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पंडाल में बच्चे भी नजर आ रहे हैं। पार्किंग की व्यवस्था भी अच्छे तरीके से की गई है। जगराता का आयोजन किया गया है, लेकिन इसमें केवल समिति के सदस्य को बैठने की अनुमति दी गई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको देश विदेश में हो रही सारी घटनाओं से अवगत करा सके। आज श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा है, इसके कारण रोड जाम हो गया है। पुलिस सुरक्षा बल के अलावा ट्रैफिक पुलिस भी पंडाल परिसर में तैनात है। हल्के साउंड में भजन बजाया जा रहा है। पंडाल के समीप 2 डस्टबिन रखी गई है। पंडाल जितना सादा है, मूर्ति उतनी ही भव्य है। ऐसी भव्य मूर्त के दर्शन आखिर कौन नहीं करना चाहेगा। आज भी यहाँ कम भीड़ दिख रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षा कर्मी को भी पंडाल में तैनात किया गया है। बिना मास्क पहने लोगों को पंडाल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। साउंड के नाम पर केवल ढाक की धुन सुनाई दे रही है। बड़े पैमाने पर बैरिकेडिंग की गई है। श्रद्धालु भी गाइडलाइंस का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए सुनते हैं कि इस पूरे व्यवस्था पे सिटी एसपी का क्या कहना है। सबसे पहले हमारी तरफ से तो रांची की संपूर्ण जनता को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। दूसरा, जहां तक आपने जो सवाल हमसे पूछा है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, देखिए सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है और बिल्कुल व्यवस्था की गई है। किसी भी तरह की समस्या जो है दुर्गा पूजा में न होने पाए। मुख्य रूप से अगर आप डिप्लॉयमेंट की संख्या अगर आप देखेंगे तो करीब 3000 से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट जो है शहर में की गई है। कुछ पंडालों पे किया गया है डिप्लॉयमेंट, कुछ स्टैटिक भी अलग अलग जगहों पर किया गया है। मुख्य रूप से 3 बिंदुओं को ध्यान में रखा गया डिप्लॉयमेंट के समय में। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे तो एक तो हमारा डिप्लॉयमेंट वैसे जगहों पे है जहाँ पे कम्युनली सेंसिटिव मैटर्स होते रहे हैं या फिर होने की संभावना रहती है, तो उन जगहों पर हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। दूसरा, कोरोना को लेकर के हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है ताकि कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका अक्षरशः जो अनुपालन किया जा सके। तीसरा हमारा डिप्लॉयमेंट है वो हमारा ये फोकस करता है क्राइम कंट्रोल को लेकर के, क्योंकि कई बार लोग बाहर घूमने निकलते हैं तो उसमें जहाँ घर जो उनके होते हैं वो खाली होते हैं, तो वहाँ पे चूँकि जैसे भी जो भी रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे कि लोग घूमने के लिए निकलते हैं उन एरियाज़ में डिप्लॉयमेंट रहेगी। और दूसरा, खासकर घूमने निकलते हैं तो कई एरिया होते हैं जहाँ पे अंधकार रहता है या जहाँ पे लाइट की व्यवस्था उतनी नहीं रहती है, वैसे एरियाज़ में हमारी पेट्रोलिंग पार्टी भी घूमती रह रही है ताकि किसी भी तरह की आपराधिक घटना को अंजाम नहीं दिया सके। इसके अलावा ट्रैफिक की अलग व्यवस्था है जिसमें कि अलग अलग जगह बैरिकेडिंग और ड्रॉप गेट्स लगाए हुए हैं। ट्रैफिक के फ्लो के हिसाब से हम लोग वहाँ पे लोगों को एंट्री और एग्जिट जो है वो करवाते हैं। सर, इसके बावजूद अगर कोई घटना हो जाता है, कोई महिला के साथ कुछ हो जाता है, तो क्या ऐसा कोई हेल्पलाइन है जिससे इंस्टेंट रिलीफ मिल पाए? देखिए, पुलिस का आप देखेंगे तो इंस्टेंट जो रिलीफ है वो 100 है। आपके साथ कोई भी घटना होती है आप 100 पे कॉल कीजिए। दुर्गा पूजा के लिए भी किसी भी तरह के लिए आप कभी भी किसी भी समस्या में रहिए, हमारा 100 जो है बिल्कुल एक्टिव रहता है। आप 100 पे कॉल कीजिए रादर दैन के अलग अलग नंबर देने के, जिससे कि लोग को हमेशा किसी को पता रहेगा किसी को नहीं रहेगा। 100 एक सिंपल सा नंबर है, आपको सिंपली उस पर कॉल करना है। आपके साथ जो भी घटना हुई, जिस क्षेत्र में घटना हुई, आप आराम से बताइए, हम लोग उसमें जो आवश्यक कार्रवाई है उसमें अविलंब करेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक की तरफ से ट्रैफिक को लेकर के स्पेशल नंबर जारी किया गया, बट अगर क्राइम को लेकर के अगर आप देखेंगे तो 100 नंबर है जिसका कि उपयोग आराम से किया जाए। उसके अलावा जिनके पास भी हमारा नंबर या सीनियर एसपी सर का नंबर या थाना प्रहरियों का नंबर है तो वो उस पर कॉल कर सकते हैं। सर, वुमेन सेफ्टी को लेकर क्या है, क्योंकि देखा जाता है जब ज़्यादा भीड़ होता है स्पेशली रात में तो छेड़खानी का डर या चोरी, पॉकेट मार लेना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें बड़ा इरिटेट करती है। कई बार वुमेन बोल नहीं पाती है, कितना ईव टीजिंग टाइप का होता है ना, बोल नहीं पाती है, उनके लिए सर क्या है थोड़ा? देखिए, निश्चित रूप से इस चीज़ को हम लोगों ने ध्यान रखा है डिप्लॉयमेंट में। 2 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो महिला बल की प्रतिनियुक्ति जो है अलग अलग जगहों पे की गई, जिससे कि विमेन कहीं देखिए आप अगर महिला बल रहे तो कहीं ना कहीं एम्पावर्ड फील करती हैं विमेन, तो एक तो वो है। दूसरा, अपराध रोकने के लिए मैंने बोला हमारी पेट्रोलिंग पार्टी रेगुलर मूवमेंट करती है। और तीसरा जो है हमारा जो सादे लिबास में कई जगह पे लोग हमारे डेप्यूटेड हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है और ऐसा ना किसी महिला को सोचना है कि उनके आसपास कोई नहीं है, और ऐसा किसी अपराधी को भी नहीं सोचना चाहिए कि उसके अगल बगल हो सकता है जो खड़ा हो वो एक पुलिसकर्मी ही हो। तो इसलिए दोनों को जो अपराधी हैं उनको सचेत रहने की आवश्यकता है और महिला जितनी भी हैं उनको इस चीज़ को लेकर के एम्पावर्ड होने की आवश्यकता है
कि आपकी सुरक्षा के लिए रांची पुलिस प्रतिबद्ध है, और कोई भी अगर ऐसी घटना होती है या कोई भी आवश्यकता होती है, आप अविलंब कॉल करें हमारे नंबरों पे या फिर डायल 100 पे, अविलंब आपको जो भी सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाएगी। सर ये तो बात दुर्गा पूजा की हुई, लेकिन अमूमन तौर भी 8 बजे के बाद कहा जाता है लड़कियों को थोड़ा अनसेफ होता है, तो आमतौर पे वुमेन के लिए स्पेशली क्या आपने कुछ किया है, जैसे रात में वुमेन को डिप्लॉय करना, इस टाइप का कुछ ये रहता तो ज़्यादा सेफ रहता है? देखिए, पहला तो मैं इस बात को डिस्प्यूट करूंगा कि 8 बजे के बाद रांची में सेफ नहीं, क्योंकि आप अगर देखेंगे, खुद भी देखेंगे तो कई महिलाएं 8 बजे के बाद भी आराम से घूमती रहती हैं, लोग होटल भी जाते रहते हैं, लोग जितने भी यहाँ पे बार्स हैं या पब्स हैं जहाँ भी है वो सब लोग जाते रहते हैं। तो थोड़ा तो डर मैं होता है मैं ना? इसमें बिल्कुल ही इस बात को काउंटर करूंगा कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा रहता तो लोग निकलते ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात, जहाँ तक निश्चित रूप से आपका जो सुरक्षा की जो बात आपने कही, बिल्कुल ये वैलिड पॉइंट है और हम लोग इस पे ध्यान भी देते हैं। अगर आप देखेंगे रेगुलरली तो हम लोग नाइट में एंटी क्राइम चेकिंग हमारा अलग अलग पॉइंट्स पे लगते हैं। अगर आप भी रात में गुजरिएगा तो आपको बिना चेक किए, मतलब आपकी गाड़ी को बिना चेक किए जो है वो आगे नहीं बढ़ने देगा। कई मीडिया के साथी हमारे हैं जो कि चेक होते हैं तो हमें फ़ोन भी करते हैं कि हमें चेक किया जा रहा है, बट मैं वही बोलूँगा कि इसके लिए हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, और उसमें हम लोग एक तो हमारा सीसीटीवी कैमराज कई जगहों पे लगे, उसके माध्यम से निगरानी भी सीसीटीवी रहती है। कैमरा को रेगुलर मॉनिटर किया जाता है या फिर दिखाने नहीं, के देखिए लिए? सर बिल्कुल क्या है इसमें इसका? अगर आप जा करके आप हमारा कंट्रोल रूम देख लें, वहाँ पे महिला ही प्रतिनियुक्त है। इवन अगर आप उस मामले में देखेंगे तो सीसीटीवी की मॉनिटरिंग जो होती है उसमें पूरी महिलाएं ही उसको देखती हैं, तो कहीं ना कहीं जो महिला वाला एंगल जो आप बोल रही हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ से फुलफिल होता है। सर पंडाल समिति को क्या आप लोगों ने, पुलिस करनी, आप लोगों ने कुछ गाइडलाइंस दिया है? क्या है वो गाइडलाइंस? सर पालन नहीं होगा तो उस पर आप क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे? देखिए, इसमें जितने भी पंडाल के लोग हैं या फिर शांति समिति के लोग, सब लोगों से हमारी 2 राउंड की बैठक हुई थी। हम लोगों ने उसमें जितना भी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का दिशा निर्देश है कोविड को लेकर के, वो सभी हम लोगों ने उसकी एक प्रति भी उन लोगों को दी है। उसके अलावा थाना लेवल पे भी उनकी मीटिंग सभी की बुलाई गई थी, वहाँ भी एक अलग से भी निर्देश हम लोगों ने उनको हस्तगत कराया है, और उनको स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जो भी कोरोना के गाइडलाइन है उसका स्पष्ट जो है अनुपालन ये सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा इनकी संपूर्ण जिम्मेवारी होगी। देखिए, उसमें भारतीय दंड विधान जो है उसके अंदर FIR का ही प्रावधान है, महामारी अधिनियम के अंदर ये FIR का प्रावधान है, या डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर भी प्रावधान है। बट हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग जो है खुद से ही डिसिप्लिन रहें, और मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो जितने पूजा पंडाल वाले हैं वो लोग जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारी तरफ से जनता से थोड़ी अपील होगी कि कई बार हम लोग देखते हैं काफ़ी मात्रा में जनता जो है मास्क लगा के नहीं घूमती है, तो हमारी अपील होगी उनसे कि जब भी आप घूमने निकले तो मास्क लगा के घूमें, बिना मास्क लगाए जो है आप कहीं भी घूमने ना निकलें। सर चलिए, ये तो हो गया दुर्गा पूजा और ये बात। कई बार ऐसा होता है आप लोगों की तरफ से चाक चौबंद पूरा रहता है, नो डाउट, लेकिन उसके बावजूद महिला अपने कर्मों से, अपने अनअवेयरनेस से कुछ चीज़ों में फंस जाती है और उससे क्राइम हो जाता है। आई मीन चाहे सोशल क्राइम कहिए या साइबर, कुछ भी क्राइम, वो अपना खुद का होता है अनअवेयरनेस के कारण। उसको अवेयरनेस करने के लिए कुछ है, मतलब होता है ना, अपना रिस्पॉन्सिबल से फंस जाता है लेकिन बर्डन तो आपके ऊपर आता है, केस आपके ऊपर आता है। उसको लेकर आपने कभी सोचा कुछ कैंपेन होगा या कुछ अवेयरनेस वुमेन को, स्पेशली स्कूल लेवल पे कुछ किया जाए वुमेन्स को? ये देखिए, अब जहाँ तक साइबर की अगर आप बात करेंगे तो निश्चित रूप से वुमेन जो है खासकर साइबर स्टॉकिंग जो है इसकी काफ़ी शिकार होती हैं। इसको लेकर के हम लोग रेगुलर अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो हाल ही में मुझे लगता है 4-5 दिन पहले धुरवा में जो कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, वहाँ पे हम लोगों ने अपना अवेयरनेस कैंपेन चलाया है। उससे पहले नामकुम एरिया में भी चलाया है, और स्कूल चूँकि काफ़ी दिनों से बंद हैं तो हम लोग संपर्क नहीं स्थापित कर पा रहे हैं। नहीं तो हम लोग अभी जैसे ही दुर्गा पूजा खत्म होगा, इस बार स्कूल खुलेंगे तो हम लोग पहले भी, कोरोना के पहले भी हम लोग इसमें अवेयरनेस कैंपेन चलाते आए हैं और आगे भी हम लोग चलाते आएंगे। इसके अलावा हम लोग मीडिया के माध्यम से खासकर, अगर आपको ध्यान होगा तो रांची पुलिस ने, इवन झारखंड पुलिस ने एक बुकलेट जारी की थी कि किस तरह से साइबर जो है क्राइम जो है अलग अलग लेवल के लोगों को, अलग अलग जेंडर के लोगों को, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों को, अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोगों को अफेक्ट करता है। तो वो बुकलेट मुझे लगता है काफ़ी विस्तृत है। हम लोगों ने काफ़ी उसका प्रचार किया था। मैं चाहूँगा कि पुनः जो है उसको हम लोग फिर से दे देंगे, सो दैट कि लोगों को उसकी जानकारी होती रहेगी। अभी दुर्गा पूजा चल रही है, इसमें भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अवेयरनेस जो जगह जगह पे हमारे जो साइबर जो मित्र हैं वो लोग फैलाएं, तो हम लोग आई थिंक इसमें ज़्यादा। क्या कहेंगे दुर्गा पूजा के अवसर पर रांची वासियों को? देखिए, मैंने सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि सभी लोगों को मेरी तरफ से दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं मैं चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए एक सुख समृद्ध और संपन्न दुर्गा पूजा जो है मनाएंगे। मेरी एक अपील होगी रांची वासियों से कि आप लोग घूमने निकलें तो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, ये 3 चीज़ें जो कि
कोरोना को रोकने में बहुत सहायक है। इनका बिल्कुल प्रयोग करें। हम लोग ऐसा ना हो कि वापस से एक नई लहर, जो पिछली लहर हमने देखी है, उसको फिर से ले आएँ। इसलिए बिल्कुल इन तीन चीज़ों पे ध्यान दें। एक बार पुनः मेरी तरफ से सभी लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं।